जसवंत नगर सीट से चुनाव जीतने के बाद प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव आजकल अलग ही क्लेवर में नजर आ रहे हैं। इटावा में भागवत कथा के दौरान शिवपाल यादव ने मंच से महाभारत के शकुनी और दुर्योधन का जिक्र किया। इस दौरान उनके साथ सिरसागंज से भाजपा से चुनाव लड़े हरिओम यादव भी मौजूद रहे। सब संपन्न हो जाए। महाभारत हुआ कौरव और पांडवों में, तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए, तो और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए। और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए। बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। तो ये हैं विषम परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी आती हैं। महापुरुषों पर, भगवान पर भी विषम परिस्थितियां आई हैं, संकट आए हैं, लेकिन अंत में जीत तो सत्य की होती है, बुराई की जीत नहीं होती है। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के 18 दिन बाद आज मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा समेत कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने बसपा जिला और विधानसभा प्रभारी छोड़कर सभी इकाइयां भंग कर दी। ऐसे में आज बुलाई गई बसपा की ये बैठक बेहद अहम थी, जिसमें मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बसपा का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। इसके अलावा मायावती ने यूपी के लिए 3 कोऑर्डिनेटर बनाने का भी ऐलान किया है, जो सीधे आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे और पूरे प्रदेश में बसपा के कैडर को मजबूत करेंगे। आज की बैठक में मायावती ने यूपी में चुनाव में हार की 3 बड़ी वजहें बताई। मायावती ने मुस्लिम वोट का एक तरफा सपा के पाले में जाना, नाराजगी के बाद भी बड़ी संख्या में हिंदू वोटों का भाजपा के पक्ष में जाना, उम्मीद के मुताबिक बसपा को वोट नहीं मिलना, मायावती ने हार की बड़ी वजह बताई। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन पर, विशेष तौर पर संगठन पर उन्होंने चर्चा किया और जो चुनाव हुआ है उस पर समीक्षा करके उन्होंने आगे की रणनीति को बताया। बहन जी ने समीक्षा की और हम लोगों को प्रत्याशियों बुला के बताया कि निराश मत हो, पार्टी फिर खड़ी होगी और हम लोग पूरी ताकत से पार्टी का काम करेंगे और फिर हम लोगों को पार्टी को जिंदा करने का मौका मिलेगा। निर्देश यही हम लोगों को कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती देख के आज युवाओं में, आज अपने सारे कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है और जाहिर सी बात है जो निराशा हमें हाथ लगी, जो विपरीत था हमारे सोच के, ये वैसा रिजल्ट आया इस बार 2022 के चुनाव में विधानसभा के। लिहाजा आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अपने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी। बहन जी ने कहा है उसी आधार से हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए पुनः एक बार जोश के साथ सब लोग अपने अपने जनपदों में, अपने अपने मंडलों में, पूरे प्रदेश में उसी जोश के साथ काम करेंगे, जिससे बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आए उत्तर प्रदेश में। आज बुलाई गई बसपा की बैठक में मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए शाह आलम गुड्डू जमाली को बसपा का प्रत्याशी बनाया। गुड्डू जमाली वही शख्स है जो चुनाव से ठीक पहले बसपा छोड़कर AIMIM में शामिल हो गए थे, लेकिन आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से चुनाव हारने के बावजूद गुड्डू जमाली को फिर से पार्टी में लाकर लोकसभा उपचुनाव के लिए टिकट दे दिया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हो चुकी है, जिस पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। ऐसे में आजमगढ़ में दोबारा पांव जमाने के लिए एक बार फिर मायावती ने गुड्डू जमाली पर बड़ा दाव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। बीजेपी की बड़ी जीत के बीच मायावती ने कहा कि आरएसएस ने हमारे लोगों के बीच प्रचार करवाया था कि बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर बहन जी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इसी वजह से हमारे वोटर झांसे में आ गए और वोट सारा भाजपा को ट्रांसफर हो गया। मायावती ने बयान जारी करते हुए कहा कि मेरे लिए देश का राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बारे में कभी सपने में तक मैं सोच नहीं सकती।